शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसकी याद में बैठे किसके सामने बैठे बाबा की नजरों में बच्चे और बच्चों की नजरों में बाबा। सारे कल्प में बाबा हम सब सतयुगी आत्माओं को एक साथ एक ज्ञान एक मत देता। तो सारा ध्यान समेत मैं ईश्वरीय संतान फिर से पावन बन रही। ओ बाबा हम सब बच्चों का आह्वान करता रूहानी बाबा हम रूहों से बात करता, रूहों को देखता। तो चले आज हमारा बाबा हमको क्या समझा रहा। तो इस दुनिया की यही जोड़ चले उस रूहानी दुनिया में जहां मैं आत्मा परमात्मा के साथ अपनी पहचान ले रहे।
शांति। 24 फरवरी 2023। आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म, खेल पूरा होता है। इसलिए बाबा कहता है, पावन बन घर जाना है और फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। तो आज बाबा पहली लाइन में हमको 3 बातें कह रहा। एक, बाबा कहता अपनी पहचान और इस समय को जान। बाबा कहता ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और फिर बाबा कहता कि खेल पूरा होता। तो बाबा ड्रामा को भी सामने लाता है। बाबा कहता है ये जो सृष्टि का खेल है, पूरा कल्प का जो खेल है, ये ड्रामा जो है पूरा हुआ। क्योंकि ये खेल पूरा हुआ तो अब वापस घर जाना है। लेकिन इसमें बाबा कहता है पावन भर घर जाना है। वापस तो सभी जाते हैं, लेकिन बाबा इसमें जो कहता है कि तुम्हारा अंतिम जन्म और इस खेल के तुम पार्टधारी, तो तुम्हें पावन बन घर जाना। और जो आत्माएं बाबा कहता पावन बन घर जाती, वो सतयुग से फिर आती। तो आज प्रश्न बाबा पूछता, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते। बाबा उत्तर देता, बाबा कहता है घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, ये है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता, जो बाबा ही तुम्हें सिखलाते। तो आज बाबा तमो प्रधान संन्यास और सतो प्रधान संन्यास उसको सामने लाता है। कई मुरलियों में पीछे भी बाबा ने तमो प्रधान संन्यास के बारे में बताया कि कैसे आजकल के सन्यासी तमो प्रधान हो गए हैं। कुटिया आलीशान कोई भी विकार, काम के अलावा कोई और भी विकार छोड़ा नहीं। लेकिन बाबा हमें कहता है कि तुम्हारा सतो प्रधान संन्यास, क्यों? क्योंकि तुम प्रवृत्ति में रहते हुए, पुरानी दुनिया में रहते हुए भी डिटैच रहते हो। तो जो बाबा कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना, तो बाबा कहता तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते और फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। तो बाबा आज उन बच्चों को देखता है जिनका अंतिम जन्म है, उन बच्चों को देखता है जो प्रवृत्ति में रहते हुए भी राज ऋषि, सन्यासी, सतो प्रधान सन्यासी की तरह रहते हैं, अर्थात डिटैच रहते हैं और पवित्र रहते हैं। जिसे बाबा कहता गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहते, डिटैच एंड प्योर।
साखी और पवित्र रहता। तो ऐसी कमाल बाबा कहता कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सन्यास बाबा कहता है जो बाप ही सिखलाता है। तो सिखलाने वाला कौन? कौन सिखलाता है और कौन सीखते हैं? दोनों ही। बाबा कहता है दोनों ही की ही महिमा है। आप बच्चों की जो बाबा कहता है शालीग्राम की यज्ञ जो है वो शालीग्रामों के बगैर पूरा नहीं होता। तो आप शालीग्राम बच्चे हो और शालीग्राम की महिमा जो बाबा कहता है कि वो आत्माएं जो बाबा के यज्ञ में सहयोगी बने उन्हें शालीग्राम कहा जाता। तो ऐसे करते जो घर बार संभालते इस कमाल करते आप बाबा के सहयोगी बन जाते हो। क्योंकि जो बच्चे बाबा कहता है ये कर्तव्य करते हैं, अमत्व मिटाना, पवित्र रहना, जो इसकी प्रतिज्ञा करते हैं वो ही सतो प्रधान सन्यासी सहयोगी बाबा के बन जाते हैं और सत्युग के निर्माण के पार्टधारी बन जाते हैं। तो आज गीत बाबा बजाता है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो इस गीत के अर्थ में स्थित होना, किसके साथ बैठे और किसके लिए ये गीत गा रहे, कौन माता पिता, कौन है बंधु सखा। तो चल बाबा के साथ बैठ ये गीत के अर्थ में स्थित होते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता। फिर बाबा कहता हर एक बात सहज है, इजी है। क्यों बाबा कहता है कि सहज है, हर बात सहज है? तो बाबा एक 2-3 हफ्ते पहले एक मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बच्चे यहाँ ईश्वरीय बुद्धि के साथ बैठते हैं उन्हें सहज समझ आ जाता, लेकिन जो आसुरी बुद्धि के साथ बैठते हैं उन्हें समझ नहीं आता। तो बाबा जो कहता है हर एक बात सहज है, तो बाबा इस भाव में इस बात को कहते कि हम बच्चे जब बाबा के साथ और सामने बैठ जाते हैं तो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हम अपने को इस शरीर में नहीं देखते, न देह से अटैच रहते हैं, इस नाम रूप में नहीं फंसते हैं। जो बाबा हमेशा कहता है नाम रूप में नहीं फंसना, तो उसमें दो बातें होती हैं। एक, अपने नाम रूप में नहीं फंसना। दूसरों के तो नहीं फंसना है, वो तो है ही, लेकिन अपने भी नाम रूप में मत फंस जाओ, जिसको मोह कहा जाता है, देह का मोह, देहभान। तो हर एक बात सहज उसमें हो जाती है जब हम अपने को आत्मिक स्वरूप में रखते। तो बाबा कहता है सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है, लिबरेशन इन लाइफ। कि जीवन में रहते हुए, जीवन को जीते हुए मुक्त स्थिति में रहना, उसे कहा जाता है जीवन मुक्ति। अर्थात कोई बंधन नहीं,
कोई बंधन नहीं का अर्थ क्या होता? कोई बंधन नहीं का अर्थ है कि आज की दुनिया में हम सब अपने कर्मों के बंधन के अनुसार एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जो भी परिवार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे हमारे युगल हैं, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, इन लॉज हैं, सब हमारे कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। तो जीवन बंध स्थिति है कि जो हमारा अभी जीवन चल रहा है वो कर्म बंधन के अनुसार चल रहा है। लेकिन सतयुग में बाबा कहता है कि जीवन मुक्त स्थिति है, अर्थात हमारा कोई भी बंधन नहीं है। संबंध में हम एक दूसरे के साथ आए हुए और वो संबंध अभी बंधता है, अभी बनाया जाता है। जो जो आत्माएं, बाबा हमेशा कहता है कि सतयुग में साथ होंगी, वो संगम पर जरूर मिलती हैं एक दूसरे से, तब वो सतयुग में साथ संबंध में आती। तो आप हम भी इस अभी जो जुड़े हैं, तो हमारा ये संबंध बना जो हमें सतयुग में सामने आता है। तो बाबा कहता है वहां रावण के ये भूत होते नहीं है। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता तुम्हारे में भूत। अच्छा, बाबा कहता बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर, है ना। ओम का अर्थ तो बाबा ने सहज कितनी बार समझाया। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। तो कल की जो सारी मुरली थी, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा की पहचान सबको दो, बाबा ने कहा, और लेकिन अपनी पहचान को पहले पक्का बनाओ। आत्मिक स्थिति में कैसे रहना, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी रहो अशरीरी। और वो बाबा कहता तब रहेंगे जब अशरीरी हो बैठेंगे, तब अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी भावा, बाबा ने वरदान दिया। तो बाबा कहता हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई। तो इस अवेयरनेस के साथ आप अपने को इस जीवन में चलाते। आत्मा की ताकत, बाबा कहता है यह रथ चलता है ना। क्योंकि बुद्धि, मन और संस्कार वो इस रथ को चलाते हैं। जो एनर्जी, एक शक्ति जो है वो इस रथ को चलाती। तो बाबा कहता है कि आत्मा वो शक्ति है जो इस देह को चलाती है। तो उसकी समझ रखेगा तो स्वराज्य अधिकारी बन सकेगा। तो बाबा कहता आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता, क्योंकि शरीर आत्मा में प्रवेश नहीं करता। बाबा एक मुरली में, अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा ने इस बात को कहा कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है या शरीर आत्मा में प्रवेश करता, कौन किसको धारण करता। तो अगर आत्मा शरीर को धारण करती है तो किसको किसको चलाना चाहिए, राजा कौन, चालक कौन। तो बाबा उसमें स्पष्ट कर रहा था उस तरीके से कि तो क्यों अपने आप को शरीर समझ चलते हो। क्योंकि आत्मा जो है अपने इच्छा से शरीर लेती और छोड़ती है। आत्मा को शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता। तो बाबा कहता है ये तो बच्चे जानते हैं, भारत अभी दुखधाम है ना। ये तो बच्चे जानते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हीं बच्चों को ज्ञान है। आधा कल्प पहले सुखधाम था। तो ये जो नॉलेज है, बाबा कहता है इस नॉलेज को यूज कितना करते हो। क्योंकि बाबा जो ये बताता है, बाबा हमेशा कहता है कि इस ज्ञान को यूज करना है।
अर्थात जब कोई परिस्थिति आती है तो इसको यूज करो कि बाबा ने तो बताया ही है, ये दुख धाम है, तो इस दुख धाम में मैं क्यों सुख की इच्छा करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं। तो तुरंत अपने आप को डिटैच कर और अपने पुरुषार्थ में लग। तो बाबा कहता है ऑल माइटी गवर्नमेंट थी क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना, वहां एक धर्म था। आज से 5,000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। क्यों बाबा कहता है वो जरूर बाबा होगा? क्योंकि देवताओं की स्थापना थी। देवताएं अर्थात पवित्र आत्माएं। तो पवित्र आत्माएं कौन बना सकता है? जो स्वयं परम पवित्र है। और कौन परम पवित्र है? वो बाबा ही है सिर्फ। इसीलिए बाबा कहता है ये राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाबा ही होगा। अर्थात वो ही हो सकता है जो आप पतित पावन है, जो ये कर्तव्य कर सकता है। बाबा से उनको वर्षा मिला हुआ है, तो इस पवित्रता का वर्षा उनको मिला हुआ है। तो वो वही दे सकता है जिसके पास है। तो पवित्रता का सागर एक बाबा ही है, तो वही दे सकता है। इसीलिए स्थापन सिर्फ बाप ही कर सकता है। तो उन्हों को, तो बाबा कहता है उन्हों की आत्मा ने 84 जन्म का चक्र लगाया, देवताओं की आत्मा ने। अब बाबा हमारी बात करता है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी हैं शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है ना। तो बाबा हमेशा कहता है, कल भी बाबा ने कहा था, स्वदर्शन चक्रधारी भव। अर्थात स्व का दर्शन करो इस सृष्टि चक्र में। अर्थात सभी वर्णों में सिर्फ आप आत्माएं हो जो इन पांचों वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण, देवता, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो बाबा कहता है शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण होता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अडॉप्टेड बच्चे होंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाबा तो सदैव पूज्य है। वो आते जरूर हैं पतितों को पावन बन, है ना। और सतयुग है पावन दुनिया, तो जब पावन बना देते तो सतयुग की स्थापना हो जाती है। क्योंकि पावन आत्माएं कलयुग में बाबा हमेशा कहता रह ना सके, तो उनके लिए सतयुग की स्थापना हो जाती है। तो सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। पतित कोई है नहीं, तो पतित पावनी ये शब्द ही नहीं। सभी पुण्य आत्माएं, नौ पाप आत्मा बाबा के। और कलयुग में 9 पुण्य आत्मा। तो सब पाप आत्मा, सब पाप आत्माएं हैं। अर्थात सबके जो कर्म हैं वो विकर्म ही है। जो बाबा कहता है कि यहाँ पर सुकर्म हो ना सके, विकर्म ही होगा। क्यों? क्योंकि रावण का राज्य। सुकर्म सिर्फ वही आत्माएं कर सकती हैं जो ईश्वर अर्थ पुरुषार्थ कर रही, बाबा से जुड़ी हुई है। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म वो ही आकर सिखलाता है। पुण्य आत्मा बाबा कहता है पवित्र को कहा जाता। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते। इस समय जब बाबा आते तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं, है ना। तो ये दान पुण्य के बाद बाबा कहता है, सबसे पहले बाबा कहता पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता। पुण्य बनना है, पवित्र बनो। उसके बाद बाबा कहता है दान पुण्य करते हैं भारत में, लेकिन आप किसको दान करते हो? तब बाबा अगली लाइन बोलता है कि इस समय जब बाबा आते तो
के ऊपर बलि चढ़ते हैं, अर्थात 5 विकारों का दान देते हैं। आप पुण्य आत्मा तभी बनेंगे जब विकारों का दान देंगे। तो बाबा जो कहता है उनके ऊपर बलि चढ़ जाते हैं, समर्पण। सन्यासी तो घर बार, सिर्फ घर बार छोड़ देते हैं, है ना, सब कुछ बलि नहीं चढ़ता। सन्यासी सिर्फ एक चीज का त्याग करता है ना, काम विकार का। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, और यहाँ पर बाबा सर्व सर्वस्व त्यागी जिसे कहा जाता है ना, जो त्यागी नहीं। 80s की मुरली में बाबा ने सारी 80s की मुरली त्याग पर है कि त्यागी किसे कहा जाता। सर्वस्व त्यागी का क्या डेफिनेशन है, त्यागी और तपस्वी इसकी क्या डेफिनेशन है। तो बाबा कहता है कि यहां तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, अर्थात हम अपना तन मन धन समर्पण करते, बुद्धि समर्पण करते, अर्थात हम बाबा की मत पर चलने के लिए तैयार हो जाते। उसको कहा जाता है बाबा सब कुछ आपका, कि किसकी मत पर चल रहे हो, हमारा हर कर्म को तय कौन कर रहा, निर्णय कैसे हो रहा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम किसकी मत पर करते हैं, मन मत पर मत या श्रीमत पर। तो यहाँ तो कहते बाबा ये सब कुछ आपका, अर्थात सब बाबा को देना। तो जो बाबा ने ऊपर कहा कि बाबा के ऊपर बलि चढ़ जाते हैं, अर्थात समर्पित हो जाते। बाबा कहता आपने सत्युग में हमें अथाह धन दिया, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया। तो यहाँ बाबा कहता है क्यों आप सब कुछ बाबा को देते हो, क्योंकि बाबा कहता है जब दिया तो सब मिला, और जब लेना शुरू किया फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया। जब आप वापस विकारों में जो दान दिए थे उनको वापस लेना शुरू किया तो हम कोड़ी जैसे बन गए। तो बाबा कहता है कि जो दे दिया उसे लेना नहीं। अब यह आत्मा भी पतित हो गई, ब्रह्मा बाबा, तन मन धन सब पतित। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन स्टेजेस में मनुष्यों को आना है जरूर। तो बाबा ये हमेशा कहता है कि अपने पुरुषार्थ को, अपनी आत्मा की स्टेज को देखना, कि जब हम बाबा के पास आए थे तो हमारी आत्मा तमो प्रधान थी, तो धीरे धीरे तमो प्रधान से तमो में आई, तमो से रजो प्रधान, रजो में आई, फिर सतो में आई, फिर सतो प्रधान बनना। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाबा कहता है कि आप कौन सी स्टेज में हो, रजो की स्टेज में हो, तमो की स्टेज में हो, सतो की स्टेज में हो, या सतो प्रधान स्टेज में। तो हर स्टेज को बाबा ने बताया हुआ कि तमो की जो स्टेज, तमो प्रधान में तो कोई भी नहीं होगा। जो बाबा के पास आ गया तमो प्रधान स्टेज, अर्थात पूरे विकार में डूबे हुए। तमो स्टेज अर्थात पूरे नहीं डूबे लेकिन विकार है। रजो स्टेज जो होती है, रजो में क्या था, रजो में था वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण क्या होता है, वैश्य वर्ण होता है जो लेन देन, कि हमारा जो लेन देन है, अर्थात हमारा जो विकार है उसका लेना देना, सामने वाली जैसी आत्मा जैसा व्यवहार करती है हम तय करते हैं हमें कैसा करना है। उसे कहा जाता है अभी हम रजो में हैं, कि हम
सीख रहे हैं, सब कुछ सीखा, लेकिन हमारा जो निर्णय होता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, वो सामने वाले की ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका अर्थ है हम अभी रजो स्टेज पर हैं। सतो स्टेज क्या होती है? सतो होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय अर्थात अभी युद्ध करते हैं। युद्ध करने का अर्थ है कि अभी हम, विकार आता है लेकिन हम उसको संकल्पों से युद्ध कर कर वहीं का वहीं मिटा देते हैं, विकार में जाते नहीं। वो है सतो स्टेज। सतो प्रधान स्टेज, द्वंद्व भी नहीं। माया, जिसको बाबा कहता है माया गले का हार बन जाती है, वो सतो प्रधान स्टेज है कि आने पर संकल्प ही नहीं, द्वंद्व भी नहीं है। देर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि एक मत, सतो प्रधान अर्थात एक ही अद्वैत। सो देर इज नो फाइट इन अवर माइंड अबाउट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। उसे सतो प्रधान गोल्डन स्टेज कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि इस स्टेजेस में मनुष्यों को आना है, और बाबा के पास जब हम आते हैं तो हम रिवर्स में चल पड़ते हैं। हम वापस अपनी तमो प्रधान स्टेज से गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं। तो हमें देखना है हम कौन सी स्टेज में है, क्योंकि हमें सतो प्रधान स्टेज में पहुंचना, कि सतो प्रधान अर्थात कोई आत्मा कुछ करे, हमारा एक रस स्थिति रहे। तो सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती, क्योंकि उनको सिखाया गया ईश्वर सर्वव्यापी। गाते भी, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते। परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। तो बाबा ने पहले भी कई बार बताया कि लक्ष्मी नारायण को मात पिता सिर्फ उनकी अपनी औलाद ही कहेंगे, और कोई उनको माता पिता नहीं कहता। तो इसलिए बाबा कहता है इस अर्थ से वो माता पिता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उनके अपने बच्चे उनको माता पिता कहते हैं। तो जैसा सुख राजा रानी का, वैसा सुख बच्चों का है। सबको सुख घने रहे। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में दुख घने रहे। तो बाबा कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तो बाबा आया है हमको फिर से सतो प्रधान स्टेज में ले जाने, वापस हमें उस स्टेज, जैसे अभी हमने सतो से तमो प्रधान आत्मा की स्टेज के बारे में बात करी, तो वापस बाबा हमें सतो प्रधान स्टेज में ले जाता है कि हम एक रस स्थिति में रहें। बच्चों को समझाया है, बाबा कहता है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ब्रह्मा के रथ में शिव बाबा बैठा है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था ब्रह्मा बाबा, अब 9 कला। बाबा कहता अब 9 कला। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नाही, आप पे ही तरस पिरोई, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं, बाबा कहता बिल्कुल दुखी पतित है, तब तो गंगा में पावन होने जाते, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना, है ना। बाबा कहते यहाँ जाते वहां नहीं जाते। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ, नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता, सागर में सारा गंद जाता। सतयुग में बाबा कहता ऐसा हो नहीं सकता, लॉ नहीं, सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाबा समझाता है कि बच्चों अभी सबका ये अंतिम जन्म है। तो एकदम बाबा तुरंत एक लहर से वापस लेकर आता है, सतयुग में ऐसा, सतयुग में वैसा, अब आपका अंतिम जन्म। खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। तो ये निराकार शिव बाबा समझाता। बाबा कहते हैं वो है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला।
परम धाम से तो हम सब आए। बाबा कहता जानो अपने आप को, कहां से आए हो, कौन सा जन्म है, इस खेल में आपका क्या पार्ट है। तो अब कलयुग अंत में बाबा कहता ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए वो सब बनते हैं बाबा कहता द्वापर में। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनाने वाला, और राजाओं का राजा बाबा कहता है वही बना सकता है जो राजाई स्थापन कर सकता है। तो गीता जो शास्त्र लिखे गए उनसे कोई राजाई स्थापन हो ना सकी, तो उन्हों के यादगार के लिए बाबा कहता पुस्तक बना। वो खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे, है ना। जो मनुष्य है बाबा कहता है वो खुद मनुष्य जो हैं वो पुनर्जन्म में आने लगे और उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगमपुर। तो बाबा कहता है ये है सच्ची गीता, क्योंकि इस गीता से सतयुग की स्थापना होती है, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा आकर इस रथ में विराजमान होते हैं, घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस रथ में अर्थात बाबा कहता साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते, वो है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, है ना, गीता में श्लोक है। ये है मुख वंशावली ब्रह्म। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बी के हैं, ब्रह्मा कुमार। तो बाबा इसको जरूर कहता है कि जब ब्रह्मा कुमार कहते हो तो ये स्मृति आना चाहिए कि ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा के मुख वंशावली, तभी ब्रह्मा कुमार बनाए गए। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है आप शिव कुमार शिव कुमारी नहीं हो, आप ब्रह्मा कुमार कुमारी। शिव कुमार तो सभी आत्माएं हैं, क्योंकि सब शिव बाबा के बच्चे हैं, सारी सृष्टि की आत्माएं। लेकिन जो ब्रह्मा कुमार है वो सिर्फ कोटों में कोई, कोई में कोई। इसीलिए ब्रह्मा कुमार जो हो और ब्रह्मा कुमारी जो है वो ऊंचते ऊंचे। तो ये ब्रह्मा भी बाबा कहता अडॉप्ट किया हुआ। बाबा खुद कहते मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरी ना, ये भी माता है, ब्रह्मा बड़ी माँ है ना। कल परसों पहले मुरली में बाबा ने कहा था माताएं दो होती हैं, है ना, दादी माँ और माँ। तो जब बाबा ने उसको बताया था तो बाबा कहता माता तो यह भी ठहरी, ब्रह्मा बड़ी माँ कहा जाता है। पहले पहले यह बनते हैं, फिर तुम बनते हो। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा बने, फिर ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम रचे गए। इनमें तो वो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए। फिर आत्माओं से बैठ बात करते, और कोई विद्वान बाबा कहता आदि नहीं होगा तो ऐसे आत्माओं से बैठ कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तो बाबा कहता है और कोई ये कह ना सके। मैं बाबा कहता ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता, मैं नरक नहीं रचता, ये तो रावण माया नरक बनाती। अर्थात आप जब विकारों में चले जाते हैं तभी नरक बन जाता है। बाबा कहते मैं तो रचता स्वर्ग ही हूँ। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने, और नरकवासी बनाया रावण ने।
क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। तो किसकी मत पर चलते हो? आपका हर कर्म किस मत पर तय हो रहा है? मन मत पर मत या श्रीमत पर। तो बाबा कहता है इस समय तुम आत्माएं राम, शिव बाबा, श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। तो बाबा उन आत्माओं को देखते हैं, उनको समझाते, जो बाबा कहता है इस कल्प की चुनी हुई वो आत्माएं जो सतयुग की आत्माएं हैं, जिनका अंतिम जन्म है, जो देवताएं आत्माएं हैं, जो ब्राह्मण बने आत्माएं, जो इस वर्ण में आई हुई आत्माएं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी आत्माएं, है ना। शिव कुमार से भी, शिव कुमारी से भी ऊंच ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा समझाते अब सबका पार्ट पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये तो बाबा ने कई बार बताया कि जब सारे एक्टर, जैसे ड्रामा में भी जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तो ड्रामा का अंत होता है, फिर सब घर लौट जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहता है जब सब आत्माएं आ जाएंगी तो फिर वापस जाना शुरू हो। भारत में अब अनेक धर्म, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। तो बाबा हमेशा इस बात को स्पष्ट करता, सब हिंदू कहलाते। क्यों? क्योंकि देवता कहलाने लायक नहीं है। देवताओं की महिमा, क्योंकि देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कोई है नहीं। फिर अपने को कहेंगे, बाबा कहता हम नीच पापी। तो जो सतो प्रधान पूज्य थे, उत्तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। तो अब फिर से बाबा कहता सतो प्रधान पूज्य बनना। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता। राम राज ब्रह्मा का दिन, रावण राज ब्रह्मा की रात। अब बाबा कब आए? तो बाबा कहता है कि जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए, है ना। तो बाबा तो तभी आएंगे जब ब्रह्मा की रात पूरी, ब्रह्मा की रात पूरी अर्थात सब तमो प्रधान पतित बन गए। तो जब पतित बन गए तो ही बाबा आता है ना। शुरू में नहीं आता, ना द्वापर के शुरू में, ना कलयुग के शुरू, कलयुग के अंत में, जब सभी आत्माएं जो सतयुगी आत्माएं थी वो जब सभी पतित बन गए तब बाबा, है ना। सिर्फ ब्रह्मा बाबा पतित बने तब नहीं, जब सभी आत्माएं पतित बन गई। क्योंकि जब बाबा आता है तो हम सबका आह्वान करता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि ये सिर्फ शिव जयंती नहीं, ये शिव जयंती के साथ बच्चों की जयंती भी है। उसका भाव यही है कि जब बाबा आता है तो हम सब आत्माओं का आह्वान होता है। तो बाबा के आने से हम सब का अवतरण हो जाता है, हमारी जयंती हो जाती। तभी बाबा तब आते हैं जब ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है, अर्थात सभी सतयुगी आत्माएं तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच जाती। और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो, है ना। फिर बाबा ब्रह्मा के तन में आकर पहले ब्रह्मा को बनाते हैं, फिर उसके बाद हर ब्राह्मण आता। तो हम चाहे कोई भी आत्मा निमित्त बनी हमें ब्राह्मण बनाने को, है ना। चाहे सेंटर की कोई सिस्टर बनी या ऑनलाइन कोर्स किया वहां से बने या कैसे भी बने, लेकिन बने ब्रह्मा के थ्रू, क्योंकि वो कनेक्शन ब्रह्मा से ही हमारा बाबा के थ्रू ही पैदा हुए। तो उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं जो
ब्रह्मा से ब्राह्मण हुए, अर्थात जो मुख वंशावली। बाबा कहते जो भी आकारी व या साकारी या निराकारी चित्र हो, उनको तुम्हें याद नहीं करना। तो बाबा कहता है चित्रों में नहीं जाना, उन चित्रों को याद नहीं करना, अर्थात विजुअलाइजेशन में नहीं जाना। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता, रियलाइजेशन में जाना है ना, क्योंकि बिंदु तो सभी हैं। कल भी बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया था, आपका रूप और मेरा रूप एक ही है। एक लाइन बाबा ने कल कही थी, जिसको बाबा ने स्पष्ट किया कि मैं जो हूं आप भी वैसे, आपका मेरा रूप एक ही है, लेकिन जैसे में अंतर बढ़ गया। तो जो हम कई बार कहते हैं कि जो हूं तो सही, लेकिन जैसे में जाओ, कैसा है बाबा वैसा बनना, वो लक्ष्य है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, आज भी बाबा कहता है इंपॉर्टेंट है लक्ष्य, रूप इंपॉर्टेंट नहीं। रूप आप सबका एक ही है, ब्राह्मण आत्मा है या शूद्र आत्मा है, रूप उसका भी बिंदु है। तो रूप सबका एक ही है, लेकिन जैसे में अंतर है ना। तो कल इस लाइन को जो बाबा ने कहा, रूप आपका मेरा एक ही, तो आज भी बाबा उस बात को स्पष्ट करता है, तुम्हें लक्ष्य दिया जाता है, जैसे में अटेंशन डालो कि मुझे बाबा जैसा बनना, चित्रों को नहीं देखना है। बाबा कहता है सिर्फ बिंदु को मत देखते रहो, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, है ना। बाबा कहते चित्रों को देखना बंद कर, ये है भक्ति मार्ग। आज बाबा याद को स्पष्ट करता है कि क्यों विजुअलाइज नहीं करना है, क्योंकि हम जब विजुअलाइजेशन में चले जाते हैं ना, रियलाइजेशन जीरो होता है, क्योंकि हम सिर्फ बिंदु पे ही अटके हुए हैं, उसी को देखकर अपनी नजर को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं कि कहीं इधर उधर ना देखें, यहां वहां ना जाए। लेकिन बाबा क्या कहता है, योग में जब बैठते हो लक्ष्य को इमर्ज करो, जैसा हो उसको इमर्ज करो। आज बाबा कहता है चित्रों को देखते हो भक्ति मार्ग है, भक्ति का संस्कार है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ विजुअल चाहिए, भक्ति में विजुअल्स ही है, ये देवता वो देवता ऐसा, किसी को गणेश है तो सूंड है, हनुमान है तो ये है वो है। तो हर देवता का अपना एक रूप दिया हुआ है, विजुअल्स बहुत है, छोटा है बड़ा है, और उनको देखते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति का संस्कार, अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है ना, तो देखने से आप वापस नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो बाबा कहता है कि क्यों नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना, और मेरे पास तभी आओगे जब आप पवित्र बनेंगे। तो बाबा कहता है जो लक्ष्य है उस पर फोकस करो, जिसको बाबा कहता है बुद्धि का तीसरा नेत्र। कल जो बाबा ने कहा था बुद्धि का तीसरा नेत्र, बुद्धि का तीसरा नेत्र अर्थात द विजन ऑफ रियलाइजेशन जो आपको दिया गया ना, जो आपकी कॉन्शियसनेस को ऊंचा बनाता है। तो अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आ, तो इस भाव से तुम योग में बैठो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है ना, तो अगर उनको अपने ऊपर से उतारना है तो यथार्थ योग करना पड़ेगा। तो चित्रों को नहीं देखना है, ऐसे नहीं। बाबा कहता गर्भ जल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते, कुछ खत्म हो जाते कुछ रहते। अब मैं बाबा कहता है पंडा बनकर आया है ना, अर्थात तुम्हें मार्ग दिखलाता हूँ। पंडा क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं।
जो पंडे के साथ चलते हैं वो सही पहुंच जाते हैं, जो अपना चलते हैं वो भटक जाता है। तो इस समय बाबा कहता सब आत्माएं माया की मत पर चलती। तो बाबा पंडा बनकर तो आए, लेकिन हम उसकी मत पर कितना चल रहे हैं। तब बाबा अगली लाइन कहता है सब आत्माएं माया की मत पर चलती। मैं पंडा बनकर आया, आप आत्माएं मेरी मत पर चलो। तो परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह है माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं, है ना। तो बाबा हमेशा स्पष्ट करता है कोई अवतार नहीं, एक ही अवतरण है बस। बाबा कहते मैं सर्वव्यापी कहाँ, मैं तो हूं ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग बना। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो बाबा कहता है ही एक धर्म एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। तो बाबा कहते मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता। तो क्यों नहीं बनते, बाबा ने हमेशा स्पष्ट किया क्योंकि मैं कर्म बंधन में नहीं बंधता। क्योंकि अगर मैं यूनिवर्स का मालिक बन गया तो मैं इस चक्र में आ जाता हूं। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सत्युग में है पारस बुद्धि। ये बाबा समझाते, रथी बैठे हैं, कौन समझाता। तो बाबा कहता है ऐसे बाबा अटेंशन खिंचवाता है, रथी बैठे हैं कि इस ब्रह्मा तन में बैठ शिव बाबा समझा रहे, बोल रहे, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, माम एकम याद करो, अर्थात मुझ एक को याद करो। बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, इसको कहा जाता है यथार्थ योग। बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, है ना। चित्रों को देखते रहेंगे तो बस नजर की एकाग्रता है, बुद्धि की एकाग्रता नहीं। बाबा कहता है नजर की एकाग्रता नहीं, बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। तो बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस दूसरा न कोई, वही सच्चा बादशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। तो आज बाबा की श्रीमत और इस मुरली का तो मुख्य धारणा बाबा जो कह रहा है कि किसी भी चित्र को सिमरण नहीं। ये शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा वैसे वो परमात्मा। जैसे आत्मा प्रकृति के बीच में रहती, वैसे बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता। तो मैं जो हूं आप भी जो हो, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। तो जैसा बनना, ज्ञानी तू आत्मा बन, उस पर अटेंशन, वो लक्ष्य है। जैसे इनकी आत्मा रति बोलती है शरीर से, वैसे बाबा कहता मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, है ना। तो किसी का तो तन लेना है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का तन लिया गया, वो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा, और अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो। फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाए। तो बाबा हमेशा हमको सूर्यवंशी बनाता है। सतयुग में आना, त्रेता में नहीं। बच्चों को समझाया, बाबा कहता है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, फिर भी यही बने जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर कलयुग। पतित बने तब तो पतित पावन आकर पावन बने।
तो बाबा कहता है जब से बाबा छूटा तब से गिरती कला शुरू हो गई। सतयुग से त्रेता में, त्रेता से द्वापर कलयुग में आए, तमो प्रधान बन गए। शास्त्र किसको पावन बना ना सके, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए। लड़ते झगड़ते रहे। बाबा कहता बंदर से भी बदतर। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। ते अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब विकार बंदर में ऐसे होते, बात मत पूछो। तो आज बाबा कहता है कि ये जितने भी 5 विकार हैं सबसे ज्यादा बंदर में। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं, है ना। बंदर का जब बच्चा मरता है तो वो उस मरे हुए बच्चे को लेकर घूमती रहती। मनुष्य भी बाबा कहता आजकल ऐसे, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाल मृत्यु होता है, ना कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान होते नहीं। बाबा इस समय बच्चों से बात कर रहे थे। तो बाबा जब ये लाइन कहता है ना कि मैं इस समय अपने बच्चों से बात कर रहा हूं, तो अपना ध्यान 1 सेकंड बाबा के ऊपर लेकर जाना है कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ, वो मुझे वो मार्ग बता रहा है जिस मार्ग से मैं वापस सतो प्रधान बन जाता हूं, अपने निज स्वरूप में पहुंच जाता हूं, अपनी पवित्रता को वापस लेना। तो बाबा कहता है कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूं कि बच्चों कल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। डिटैच अर्थात किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, वैभव का लगाव, झुकाव, प्रभाव, आकर्षण, विकर्षण नहीं। हर जगह से बाबा जो कहता है ममत्व हटाना, है ना। जो कल बाबा ने वरदान में भी कहा समर्थ भाव, व्यर्थ को हटाना, तो सबको वापस जाना। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ, लेकिन सबसे पहले बाबा कहता है देह सहित। पहले अपने मैंपन को खत्म करो, फिर बाकी चीजें निकलेंगी। ये 5 विकार बाबा कहता मुझे दे दो। जो ऊपर भी बाबा ने कहा कि बाबा को सब देना है। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। तो जब तक 5 विकार बाबा कहता मुझे दोगे नहीं तो अपवित्र ही रहेंगे, और अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में बाबा कहता आ नहीं सकेंगे। तो बाबा से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। बाबा कहता 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम कंधे बन पड़े, अपने धर्म कर्म को भूल गए। तो ये जो बाबा कहता अपने धर्म कर्म को भूल गए, तो हमेशा जो बाबा कहता है कि सतयुग में एक धर्म था और वो ही धर्म कर्म था। एक मुरली है बाबा की, 80s की है, उसमें बाबा ने इसको बड़े सुंदर ढंग से बताया कि आज की दुनिया में धर्म और कर्म अलग अलग है। धर्म सत्ता अलग, कर्म सत्ता अलग, राज्य सत्ता अलग, विज्ञान की सत्ता अलग, है ना। और मनुष्य भी जब कोई धर्म का काम करते हैं तो सीधा यही कहते हैं कि आज धर्म का काम और कर्म अलग है।
वो अलग अलग होकर करते हैं, लेकिन सतयुग में जो धर्म है वो ही कर्म है। और वही बाबा हमको सिखाता है कि ब्राह्मण धर्म अर्थात पवित्रता। जो बाबा ने संडे को कहा था, फाउंडेशन है पवित्रता। तो हमारा जो कर्म है वो हमारे धर्म से कनेक्टेड होना चाहिए, एक होना चाहिए। हमारा जो धर्म है वो ही हमारा कर्म है। तब हम सतयुग के लायक बनते हैं, क्योंकि हम उस राज्य के लिए, उस युग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं जहां धर्म और कर्म अलग नहीं। तो ब्राह्मण धर्म को जान और उसको अपना कर्म बना। यहाँ बाबा कहता धर्म कर्म को भूल गए, हिंदू धर्म कहते रहते। बाबा कहते तुम तो बेसमझ बन गए, क्यों नहीं समझते हो? भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया। तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाबा तो निराकार सब आत्माओं का बाप। फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी। तुम अपने बाबा को गाली देते हो। तो बाबा कहता शिव शंकर को मिला दिया, कितनी गलानी कर। शिव तो परमात्मा। कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है। वो इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहते, भागीरथ भी कहते। तो बाबा कहता है तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया, युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। तो एक अर्जुन नहीं, बाबा कहता आप सभी अर्जुन हो, जिसको बाबा बैठ ये पाठ सिखा रहे हैं, जिससे हम माया के युद्ध में जीत पहनते। तो सतयुग में ना रावण होता ना जलाते, अभी तो रावण को जलाते ही। आज तो मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की धारणा तो क्लियर है। बाबा कहता है चित्रों का, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं कर, यथार्थ योग करना। जो बाबा ने कहा तुमको तो लक्ष्य दिया गया, उस लक्ष्य का विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है। बुद्धि योग ऊपर लटकाना, बुद्धि की एकाग्रता, नजर की एकाग्रता नहीं, उसको योग नहीं कहा जाता। आज बाबा कहता है उसको भक्ति संस्कार कहा जाता। दूसरा बाबा कहता है वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से मत निकाल, संपूर्ण पावन बनना है। क्योंकि जब तक डिटैच नहीं होगा तब तक आपसे कोई ना कोई पतित कर्म होता रहेगा। इसीलिए डिटैचमेंट जरूरी है पवित्रता के लिए, नहीं तो मैलापन आ जाता है। तो ममत्व निकाल देना, अर्थात जितना डिटैच रहेगा उतना पवित्र बन सकेगा। तो डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। वरदान बाबा कहता बाबा के राइट हैंड पर हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता बाबा। तो आज बाबा वरदान देता मास्टर भाग्य विधाता बाबा। तो मास्टर भाग्य विधाता बन जाओ। भाग्य विधाता अर्थात अपने भाग्य की विधि को जानने वाला। विधाता वो होता है जो विधि विधान बताने वाला। बाबा भाग्य विधाता इसलिए वो हमें विधि बताता है कि कैसे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो बाबा कहता है युक्ति है कि बाबा के राइट हैंड पर हर कार्य में सदा एवर रेडी रहना, है ना।
तो जो बच्चे, बाबा कहता राइट हैंड बन बाबा के कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते, आज्ञाकारी बन, सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार। बाबा भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते, है ना। मास्टर, वरदाता और भाग्य विधाता। तो मास्टर वरदाता अर्थात जैसे बाबा वरदान देता है, वरदाता है, ऐसे आप भी बाबा कहते मास्टर वरदाता बन जाते हो, अर्थात वरदान देने वाले, और भाग्य विधाता बन जाते, अर्थात भाग्य की विधि विधान बताने। तो ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहना। तो प्रवृत्ति को बाबा कहता है वृत्ति से परे रहने वाले, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने, अर्थात पर वृत्ति में रहने वाले, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं, है ना, कि उस वृत्ति से परे रहते हैं। आपकी वृत्ति जो है वो प्रवृत्ति से परे है, ऊपर अटकी हुई है अलौकिकता में। तो इसलिए बाबा कहता है वो व्यवहार में रहते भी अलौकिकता का व्यवहार सदा ध्यान रखते हैं। तो बाबा इस वरदान में हमको बताता है कि कैसे हम मास्टर भाग्य विधाता बन सकते हैं, सहयोगी बन के। और सहयोगी वही बच्चे बन सकते हैं जो प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, अर्थात डिटैच रहते हैं। जब डिटैच रहते हैं, उस प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, उलझे नहीं रहते, तो अलौकिकता के उसमें रहते। श्लोक अनाज बाबा कहता हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई तो परमात्मा दुआओं के पात्र बन जाते हैं, प्रभु के प्रिय रत्न बन जाते हैं। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा की मुरली में मुख्य धारणा है योग की, कि कैसे योग करना है और कैसे पवित्र बनना है, कैसे डिटैच रहकर आप पवित्र रह सकते हैं। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं। आज तो ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति।